ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी पर गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी आशीर्वाद के साथ मैं आज का यह वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज आप सब के समक्ष आने का विषय भी कुछ खास है। कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो कई श्रोताओं और भक्तजनों के तरफ से मुझे प्राप्त हुई हैं, और आप सभी की समस्याओं को दूर करने हेतु, उसके निवारण हेतु मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय श्रोता, बड़ा विचित्र समय है आज का, जहाँ एक लड़का अपने पसंद की वधू नहीं प्राप्त कर सकता, ना ही कोई लड़की अपने पसंद का वर प्राप्त नहीं कर सकती। अपने पसंद के व्यक्तियों के साथ जीवन जीना मुश्किल है आज के समय में। वर्तमान समय में विवाह की जो स्थिति बन गई है वह बहुत ही विचित्र एवं पीड़ादायक कही जा सकती है, क्योंकि आज के समय में जितना कठिन हो गया है एक वर को अपने पसंद की वधू प्राप्त करना, प्राचीन समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्राचीन काल में जहाँ स्त्रियों को यह सुविधा प्राप्त थी कि वह स्वयंवर के द्वारा अपने मनपसंद वर के गले में माला डालकर उसे अपना जीवन साथी चुन सकती थी और अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करती थी। आज का यह जो समय है वह इतना बदल गया है, और जहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि कितने श्रोता जो हैं इतने परेशान रहते हैं कि उसे जिनसे प्रेम है उसे वह प्राप्त नहीं कर सकते, उससे वह विवाह नहीं कर सकते। उसका 100 रीजन होता है, चाहे वह घर का कोई रीजन हो, चाहे वह सामाजिक कोई रीजन हो। लेकिन किसी भी हाल में देखा जाता है कि दो प्रेमी जो होते हैं वह एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाने कारण गलत निर्णय लेके अपने जान भी गंवा बैठते हैं, और ये सब स्थिति आज के समय में जो है, जो सुनकर ही बहुत पीड़ा होती है। समय तो ऐसा है कि अभी तो ये चीज़ ज़्यादा है कि जिस घर में कन्या का जन्म हो जाता है वहाँ के लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि जैसे दुखों का आगमन हो गया हो। कन्या के विवाह की चिंता होने लगती है। उचित वर खोजना और इसके पढ़ाई लिखाई से लेकर इसके सारे खर्चे और इसके विवाह तक, इसके दहेज की सारी चिंताएं परिवार वालों को सोचनी पड़ जाती है। दहेज के लिए पैसा जमा करने के लिए उन्हें नाना प्रकार की चीज़ें करनी पड़ जाती है। और एक सच कहा जाए तो एक वधू को सही वर, अपने पसंद का वर प्राप्त नहीं कर पाती हैं, और ना ही कोई वर अपने पसंद की वधू प्राप्त कर पाते हैं। यह काफ़ी दुर्लभ हो गया। प्रेम विवाह से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को पाने के लिए अथासंभव प्रयास करते हैं और वह उस प्रयास में सफल नहीं हो पाते। इस कारण से आज मैं आप सबके समक्ष प्राचीन एक ऐसा गुप्त चमत्कारी मंत्र लेकर आया हूँ, जिस मंत्र के जप से प्रेमी जो है अपनी मन के अनुसार अपनी प्रेमिका से विवाह व
मनचाहा वर या वधु प्राप्त कर सकेंगे। आज इस मंत्र को मैं जो देने जा रहा हूँ, इस मंत्र की एक विधि भी है और विधि मैं किसी वीडियो में विधि भी डाल सकता हूँ। अगर जिन्हें अति शीघ्र विवाह की मनपसंद वर की साथ विवाह की ज़रूरत हो तो उसके लिए मैं वो विधि भी डालूँगा, जिस विधि से आप को शीघ्र फल प्राप्त होगा। और मैं आज आपको फिलहाल एक चमत्कारी मंत्र दे रहा हूँ, जिस मंत्र की मदद से आप अपने मनपसंद का वर या वधु प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि जब भी इस मंत्र को करना है तो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छा रहेगा। सोमवार से आप यह शुरुआत करें और सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आपको अच्छा रहेगा कि एक पीला वस्त्र आप नीचे बिछा दें और उस पर आप बैठ जाएं। उसके बाद आप पुष्प और जल हाथ में रखें और आपको ध्यान लगाना है। अपने इष्ट देव का ध्यान लगा सकते हैं और इष्ट देव का ध्यान लगा करके आप उन पर जल अर्पित कर पुष्प और धूप बत्ती दिखाकर आप इस मंत्र का जप करेंगे। और मंत्र का जप करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिसे आप पाना चाहते हैं, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, उसका ध्यान आप अपने मन में रखेंगे और अगर हो सके तो उस व्यक्ति का जो चित्र है वह अपने सामने आप रख सकते हैं। और मंत्र कुछ इस प्रकार है जिसको आराम से उस व्यक्ति का ध्यान करके आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम क्लीं विश्वासु नाम गंधर्व कन्या नामाधिपति लभामि देवत्ता कन्याम सुरूपाम सलांकराम तस्मै विश्वावर्षव स्वाहा। क्या मंत्र आपको करना है? अच्छा रहे आप एक स्फटिक की माला ले लें और अगर आपके पास अगर मणि माला लेना है, मणि माला नहीं है तो कोई भी स्फटिक की माला लेकर या किसी भी माला से आप इस मंत्र का जप करेंगे। ध्यान रहे वो माला से पहले आपने कोई जप ना किया हो और उस माला से आप नित्य इसका कम से कम तो 3 माला आपको इसका जप करना है और सोमवार से शुरू कर सकते हैं और एक सप्ताह 11 दिन 5 दिन या 11 दिन या 21 दिन की का संकल्प लेकर आप यह मंत्र का जप करेंगे। यह एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिसका इस्तेमाल मैं आप सबको बता रहा हूँ कि करने से यह एक अचूक मंत्र है जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने मन में जिस भी स्त्री या पुरुष को आप जिसके साथ विवाह करना चाहते हैं उसका ध्यान करके यह मंत्र करेंगे तो डेफिनेटली वह उससे आपका विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। समय इतना अनुकूल बन जाएगा, चीज़ें सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएंगी और अंततः उस व्यक्ति से आपका विवाह की स्थिति बनेगी और आपका विवाह उससे संपन्न हो जाएगा। इस गुप्त मंत्र को देने का कारण यही था कि समाज में जो भी दिक्कतें हैं, जो लोग गलत कदम उठा लेते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए, वह उसकी ज़रूरत ना पड़े और इस मंत्र से समाज कल्याण हो और आप सब अपनी पसंद के
वर या वधू को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में खुशहाल रहें, जीवन में धन्य दान बन सके। गुरु की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। किसी तरह का अगर कोई प्रश्न हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। एक बार प्रेम से सच्चे हृदय से कहेंगे ओम नमः शिवाय।